अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते की मज़ेदार रेसिपी। तो ये यूनिक रेसिपी कैसे बनेगी बहुत आसानी के साथ आपके घर पर। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स करते हैं नोट डाउन। तकरीबन 1 किलो कद्दूकश की हुई लौकी में मैं 1 अदद चॉप प्याज डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ चॉप अदरक, और यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 प्याली के बराबर बारीक कटा हरा धनिया। बाकी मसालों में शामिल है पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा गर्म मसाला और अजवाइन हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून ली है मैंने, और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हाफ़ प्याली मैं यहाँ डाल रही हूँ बेसन, और यहाँ आप इसको पहले चेक कर लेंगे मिलाने के बाद कि अगर ये थोड़ा सा कम लग रहा है आपको तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि लौकी आपको बहुत अच्छी तरह निचोड़नी है, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, वरना ये कोफ्ते जो हैं बिखर जाएंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। थोड़ा सा मैंने बेसन इसमें और ऐड किया है, और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। नमक हमें बाद में ऐड करना है, वरना ये पानी छोड़ देंगे कोफ्ते। अब इसको हम कोफ्ते की शेप दे लेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई सा बन रहा है, तो इसी तरीके से हमें बनाना है। अगर हम इसको लौकी को कद्दूकश करने के बाद बहुत अच्छी तरह इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो ये कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको शेप दे लिया है, और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन रहा है। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कोफ्ते की बनाने की एक नई रेसिपी है और बहुत अच्छी है, आसान है। एक पैन में हमने पहले से ही ऑयल गरम कर लिया था, और बहुत इसको डीप फ्राई नहीं करना है। आँच को हमें रखना होगा मीडियम लो। अगर हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने लौकी बॉयल नहीं की हुई थी और ऐसी ही हमने कद्दूकश की थी, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, हल्की आंच पे रखना है। दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। सेकंड प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में मैंने यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। हल्का सा इसको भून लेंगे हम, ज़्यादा देर नहीं भूनना वरना ज़ीरा हमारा जल जाएगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की चॉप प्याज। अगर आपकी प्याज का साइज़ बड़ा है तो आप फिर एक ही डालिए। मेरी छोटी प्याज थी इसलिए मैंने 2 इसमें डाली हैं, और आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं, ब्लेंड करके भी। हल्का सा इसको फ्राई करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक। लाइट पिंक हो गई है हमारी प्याज, तो यहाँ मैंने 2 टमाटर जो हैं बड़े साइज़ के थे, तो मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, प्यूरी बना ली है, और मैं इसको इसमें डाल रही हूँ टमाटर पेस्ट को, और अच्छे से इसको भूनना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद मैं कुछ इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, और वो मसाले क्या हैं? पिसी लाल मिर्च और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, वैसे मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून। अगर आपको मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अच्छी तरह मसाले को मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको भुनेंगे। 1 से 2 मिनट इसको भुनने के बाद मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। ज़रा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारे जो है मसाला अच्छी तरह भून जाए। यहाँ अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छे से इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। कवर कर देंगे और इसको हम पकाएंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए और मसाला अच्छी तरह भून ना जाए। चेक कर लिया हमने, मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हम यहाँ पे लौकी के कोफ्ते डाल रहे हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने सारे लौकी के कोफ्ते डाल दिए हैं। अच्छे से खासे बन जाते हैं 1 किलो लौकी में कोफ्ते। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, जो कि टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाला है। 2 अदद मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी मिर्चें, और हस्बे ज़रूरत यहाँ डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया।
हस्ब ज़रूरत मैं यहाँ पानी डालूँगी शोरबा करने के लिए। आपको जितने क्वांटिटी चाहिए है अपने ग्रेवी के लिए उतना आप सालन के लिए पानी डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे और उबाल आने पे इसको हम डिश आउट कर देंगे। इस मज़ेदार रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।